हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है। तो आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित 25 एमसीक्यूज देखेंगे। जो टॉप 25 एमसीक्यूज हैं उनको देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। मैंने एक वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित बना दिया है जो टॉप 25 क्वेश्चन बौद्ध धर्म से हैं, तो आप उसको चैनल में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म से संबंधित 25 एमसीक्यूज की सीरीज को। आज का हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है कि जैन धर्म को चलाने की में जो प्रमुख होता है उन्हें तीर्थंकर कहता है जैन धर्म में। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, मतलब इसके जो जैन धर्म का संचालन करते थे, तो कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं पेपरों में, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोगों को बताना है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम जो है वैशाली में पड़ता है, वहीं महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है तो वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं, जबकि ऋषभदेव जो हैं तो वो प्रथम संस्थापक कहलाते हैं। और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 540 BC में। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जन्म से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यात्रिक कुल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यात्रिक कुल में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान। ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। तो आपको बताना है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। तो त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, ये आपको ध्यान में रखना है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 468 BC में। 468 BC में जब ये जो महावीर स्वामी है, जब 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, 468 BC में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की घटना को क्या कहा जाता है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की घटना को कैवल्य कहा जाता है, मतलब कैवल्य की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कैवल्य कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। राइट आंसर पावापुरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है। तो पूर्ण नहीं होगा, पूर्व होगा, यहाँ पे ध्यान में रखना है, पूर्वकालिक ग्रंथ। तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 पूर्व जो ग्रंथ है वो सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ है जैन धर्म में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन साहित्य को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आगम। जैन साहित्य को सामूहिक रूप से आगम कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमाली। जमाली जो थे तो इनकी बेटी के पति भी थे, मतलब इनके दामाद भी थे और इनके प्रथम शिष्य भी थे जमाली। और उनके महावीर स्वामी की
जो पुत्री थी उनका नाम क्या था, तो प्रियदर्शिना, इसको याद ध्यान में रखना है। और जमाली जो थे तो इनके दामाद थे और ये इनके प्रथम शिष्य भी थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्यादबाद का संबंध किस धर्म से है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, स्यादबाद का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है, ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा के संस्थापक कौन थे, क्योंकि जैन धर्म जो था तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ये दो भागों में बट गया था, एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। तो श्वेतांबर शाखा के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्थूलभद्र हो जाएगा। श्वेतांबर शाखा के जो संस्थापक थे स्थूलभद्र और दिगंबर शाखा के जो संस्थापक थे उन्हें भद्रबाहु के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वल्लभी, जो गुजरात में वर्तमान में पड़ता है। तो द्वितीय जैन संगीत का आयोजन वल्लभी में हुआ था, जो वर्तमान में गुजरात में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में किया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में जैन साहित्य का संकलन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म का अध्यक्ष कौन बना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधर्मन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद जो अध्यक्ष बनता है तो वो सुधर्मन है, इसको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की है, तो आपके ऑप्शन है विशाखदत्त, चाणक्य, कालिदास या भद्रबाहु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई थी। भद्रबाहु जो दिगंबर शाखा के संस्थापक थे, उन्होंने कल्पसूत्र की रचना की है, तो ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया 5वां महाव्रत कौन सा था, चूँकि होता क्या है कि 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 महाव्रत जोड़े थे, कौन, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और महावीर स्वामी जब 24वें तीर्थंकर आते हैं तो उन्होंने एक 5वां महाव्रत जोड़ा। तो 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा उन्होंने, तो वो था ब्रह्मचर्य। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी जो थे तो वो वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म से, इसीलिए उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ध्यान में रखना है 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा था, तो वो है ब्रह्मचर्य, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी, तो इसको ध्यान में रखना है। इसकी प्रधान जो थी भिक्षुणी संघ की, तो चंदना थी, इसका राइट आंसर चंदना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी के पहले जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था, मतलब जब महावीर स्वामी जब तीर्थंकर नहीं थे तब उसके पहले जो जैन धर्म था उसको किस नाम से जाना जाता था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नारग्रंथ के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी के लिए किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे उनको अलग अलग प्रतीक चिन्हों द्वारा पहचाना जाता था। तो जो महावीर स्वामी थे तो उनको किस चिन्ह, प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है, तो सिंह, जो प्रतीक चिन्ह से उनको जाना जाता है, उनके लिए सिंह का प्रयोग किया जाता है, सिंह प्रतीक चिन्ह का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है अणुव्रत। तो ये रहे जैन धर्म से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाता है। तो कमेंट करके आप जरूर लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फीडबैक जरूर बताइए, कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।